परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती है। समस्या तब बनती है जब आपको उनसे निपटना नहीं आता। दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक अग्रवाल। आइए कुछ ऐसा सुनते हैं जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। एक राज्य में एक राजा राज करता था और उसकी सभी प्रजाएं उससे बहुत खुश थी, क्योंकि राजा बहुत दयालु था। अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता था। दुर्भाग्यवश राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी, उसका एक पैर नहीं था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और वहां पर पेंटिंग्स लगी हुई थी जो राजा के पूर्वजों की पेंटिंग थी, यानी कि राजा के पिताजी की पेंटिंग थी और उनके भी पिताजी की पेंटिंग थी और उनके भी पिताजी की पेंटिंग थी। ऐसे वो देखते हुए जा रहा था और जो सारे एक से एक शूरवीर थे, महारथी थे, उनके बारे में राजा सोचता जा रहा था। और ऐसे चलते चलते राजा जब आगे पहुंचा तो एक खाली जगह नजर आई। तो राजा सोचने लगा कि भाई मेरे मरने के बाद यहाँ पर भी एक पेंटिंग लगाई जाएगी जो मेरी होगी। लेकिन राजा यह सोच के परेशान हो गया कि पेंटिंग कैसी लगेगी। इतने शूरवीर राजाओं के बीच में, इतनी खूबसूरत पेंटिंग के बीच में मेरी दिव्यांग की पेंटिंग कैसी लगेगी। ये राजा रोज सोचकर बहुत परेशान रहा। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। सोचता रहा क्या करूं। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति मेरी एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। इनाम का लालच सबको था, लेकिन साथ ही साथ डर भी इस बात का था कि राजा की खूबसूरत पेंटिंग कैसे बनाई जाए। अगर पेंटिंग खूबसूरत नहीं हुई तो राजा दंड भी दे सकता है। बड़े से बड़े चित्रकार के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसलिए किसी चित्रकार ने इसके लिए हाँ नहीं भरा। राजा बहुत परेशान हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक नौजवान आता है और वो राजा के सामने प्रार्थना करता है कि महाराज, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप 2 दिन के बाद मेरे पास पेंटिंग लेके आइए। वह व्यक्ति चला गया और पूरे राज्य में एक 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 कोतूहल सा बच गया कि ऐसा क्या है कि राजा कि वो पेंटिंग बना सकता है, और सभी इस चीज को देखना चाहते थे। तो 2 दिन बाद जब वो नौजवान पेंटिंग को लेकर आना था, वह नौजवान राज दरबार में पहुंचा और राजा ने उस पेंटिंग को देखकर आश्चर्य में रह गया, अचंभित हो गया। राजा ने कहा कि आज से पहले मैंने ऐसी शानदार पेंटिंग नहीं देखी थी। उस गलियारे में जो पेंटिंग लगी है उससे भी कई गुना ज्यादा ये पेंटिंग खूबसूरत है। आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या था? जब उस पेंटिंग को दरबार में मौजूद सभी चित्रकार को दिखाया, वो भी हैरान हो गए, इतनी शानदार पेंटिंग कैसे बन गई। दोस्तों, उस नौजवान ने क्या करा, राजा को एक घोड़े पर दिखाया शिकार करते हुए, और राजा किसी शिकार का तीर के द्वारा निशाना लगा रहा था और निशाना लगाने की वजह से उसकी एक आंख बंद थी। राजा की वही आंख बंद थी जो पहले से नहीं थी। दूसरी तरफ राजा जब घोड़े पे बैठा हुआ तो सामने की तरफ एक पैर नजर आ रहा है, दूसरा घोड़े के पीछे छुप गया और घोड़े के पीछे पैर वही छुपा था दोस्तों जो पैर था ही नहीं। यानी उस पेंटिंग में यह दिखाया गया कि राजा अपने घोड़े पर बैठकर शिकार कर रहा है और तीर से निशाना लगा रहा है। तो खूबसूरत पेंटिंग को देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए और राजा ने उस नौजवान चित्रकार को माला माल कर दिया। उस नौजवान के सामने भी विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में भी उसने सकारात्मक सोच के साथ समाधान निकाल लिया। हमें जीवन में उसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो हम लेना चाहते हैं। समस्याएं तो हमेशा जीवन में बनी रहती है, जीतता वही है दोस्तों जो समाधान पर काम करता है। हमें समस्या पर नहीं
समाधान पर फोकस करना चाहिए। हर परिस्थितियों से समाधान ढूंढना चाहिए। दोस्तों, हमें मिलता वही है जिस पर हम फोकस करते हैं। धन्यवाद।